कि आपको राजनीति दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने आप पूरे हिंदुस्तान में एक ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से ध्रुवीकरण कैसे होता है मुझे समझाइए। बंगाल में क्या कर रहे हैं? कैसे समझाइए? बंगाल में क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर का बीजेपी का ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन। अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा एक मिनट हट सबको हटाइए सबको हटाइए। गोबर भरा का तुम्हारे भेजे में। हाँ दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सबको हटाइए। एक मिनट अंकिता जी एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं। एक मिनट आ रहा हूं। अभी क्या कहा आपने सुना संजीव कौशिक ने क्या कहा? मैं एग्जैक्टली इस बिंदु पर ही आना चाहता हूं। संजीव कौशिक ने अभी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर को कोई अगर सेलिब्रेट करता है तो उससे भारत में ध्रुवीकरण होता है या मुसलमान पाकिस्तान में ध्रुवीकरण होता है, और कौन सा ध्रुवीकरण होता है? अगर मैं आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ताली बजाऊं, मैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना के जवानों को सैल्यूट करूं, तो इससे क्या ध्रुवीकरण हो जाएगा? इससे भारत का एक वर्ग नाराज हो जाएगा जो आपका वोट बैंक है। तो मेरा सवाल यह है, वो आपका कौन सा वोट बैंक है जो भारतीय सेना को गाली देने पर ताली बजाता है और भारतीय सेना को गली का गुंडा कहने पर आपको वोट देता है? संजीव कौशिक, ये भी जरा देश को बता दीजिए। अभी भी देश मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ध्रुवीकरण कौन मैं सा उसी पे आ रहा हूं ना। ध्रुवीकरण कौन सा होता है? मैं आ रहा हूं ना। ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करके हिम्मत तो रखिए ना। ऑपरेशन सिंदूर को सुनने की हिम्मत तो रखिए ना। सुनने की ना, मैं आपसे बोलने ही दे रहा हूं। मैं बोलिए। सीधा सवाल पूछ रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करने से देश में कौन सा ध्रुवीकरण होता है? आज आप मेरे प्रोग्राम में बता के जाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि देश की सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑनगोइंग है। नहीं, ये बंद नहीं हुआ है। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरे अब गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए। गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए। संजीव कौशिक ने गोल पोस्ट चेंज किया। संजीव कौशिक अपनी बात से मुकर गए। संजीव कौशिक अपनी बात पे अडिग नहीं रहे। संजीव कौशिक मेरे सवाल से भाग रहे हैं। संजीव कौशिक डर गए हैं। संजीव कौशिक के मुंह से एक ऐसी बात निकली जो एक सच्चाई है, पूरे भारत के विपक्ष की सच्चाई है, इसलिए संजीव कौशिक मेरे सवाल से भाग गए। मैं आज बार पूछता रहूंगा। मैं आज बार संजीव कौशिक मेरे प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर से भारत के अंदर कौन सा ध्रुवीकरण होता है? ऑपरेशन सिंदूर के सेलिब्रेशन से कौन सा ध्रुवीकरण होता है? बता दीजिए अंकिता जी बताइए। ऑपरेशन सिंदूर के सेलिब्रेशन से इस देश में कौन सा ध्रुवीकरण होता है? मुझे आज ये क्यूरियोसिटी है, मैं आज जानना चाहता हूँ। आज मैं जानना चाहता हूँ। 26 मासूम लोगों की जान ली जाती है, उनका धर्म देख के उनकी हत्या की जाती है। उसके पश्चात अगर हमारे भारत के सेना दल जाके वहां पे टेररिस्ट का खून करते हैं, तो मैं मानती हूं कि इस पे हमारे सारे भारतवासियों को गर्व महसूस करना चाहिए और इसका जश्न हमेशा मनाया जाना चाहिए, हर साल मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये तमाम लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं आज के डेट में पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर के थीम पे जब एक पंडाल होता है उसको अचानक से स्थगित कर दिया जाता है। उसका कारण मैं बताना चाहूंगी। मैं बिल्कुल उस कारण को समझना चाहता हूं। साउथ 24 परगना के जो सागर ब्लॉक में जो जहां पे ये पंडाल हो रहा है, उसके जो एमएलए है बंकिम चंद्र हाजरा जी, वो सुंदरबन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने स्वयं इस चीज में खुद आके प्रेशराइज किया, और वो जो पूजा कमेटी है उसके जो सेक्रेटरी है वो स्वयं टीएमसी के पंचायत कमेटी के मेंबर है, और उन्होंने वो पूरी तरह अड़ गए कि किसी भी तरह हम लोग इस पंडाल को होने नहीं देंगे। और इसके चलते जो पूजा कमेटी के बाकी सारे तमाम मेंबर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया, और जो 1.8 लाख रुपीस जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा था उसको भी नकारा उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए मुआवजा, हमें पूजा करने का अधिकार चाहिए, और उस अधिकार को छीनने का अधिकार ममता बनर्जी को नहीं है। ये वही ममता बनर्जी है, मैं याद दिलाना चाहूंगी, वो मुर्शिदाबाद में जब दो बाप और बेटे को घर से घसीट के 12 अप्रैल को मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, उसके बाद वो जाती है वहां और कहती है कि अरे ये तो सेंट्रल फोर्सेस के कारण हुआ है। अरे कोई बात नहीं, वक्फ बिल जो है हम बंगाल में लागू नहीं करेंगे, पर एक बार भी वहां के जो लोग हैं जिन्होंने हत्या की है उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती है। देखिए एक बात समझिए,
वक्फ बिल अगर भारत की संसद भी पारित कर दे और सीए भारत की संसद पारित कर दे, कानून बन जाए, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए, तो ममता बनर्जी कहती हैं यहाँ नहीं लागू हो सकता, यहाँ नहीं लागू हो सकता। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक वहाँ पर झांकी बनाई जाए, पंडाल सजाया जाए, तो वो जो है वो वहाँ पर जो है नहीं हो सकता, क्योंकि ममता दीदी। बोलिए सोफिया खान जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। देखिए जो बातें अभी अंकिता बिस्वास जी ने, एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाए, मेरा सवाल पूरा हो जाए सोफिया जी, फिर आप ही बोलिए। जो बातें अभी अंकिता बिस्वास जी ने कहा, उन्होंने कहा कि स्थानीय जो टीएमसी के नेता थे, एमएलए थे, उन्होंने इस तरह से करके वहां पर सीधा सीधा रोका है, जिससे पूरा के पूरा वो लोग कह रहे हैं हमें पूजा का अधिकार चाहिए, हमें आपका 1,10,000 रुपए नहीं चाहिए। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना सोफिया? सबसे पहले तो इस बात का प्रमाण करना होगा। अभी मैं कहूंगी कि अशोक जी ने मुझे झापड़ मारा, तो ये प्रमाण करना होगा ना, मैं थोड़ी ना आप मुझे मार दोगे ऐसे ही। ये तो सबसे पहली बात है कि सबसे बड़ी झूठ है। मैं बार बार कह रही हूँ कि 1.5-2 महीने लगते हैं पूजा पंडाल बनाने के लिए। दूसरी बात है, मैं एक बात, ये जो अंकिता जी, हाँ 1 मिनट में आपको अंकिता जी रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलिए सोफिया जी। बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रही हूँ। हाँ बोलिए। जिस ऑपरेशन सिंदूर की दुहाई दी जा रही है, मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी जो पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट मैच हुआ, उसमें तो किसी का भी कहते हैं ना भारतपन नहीं निकला, किसी को भी आपत्ति नहीं हुई, किसी भी भाजपा वालों को किसी को भी आपत्ति नहीं हुई कि उसी पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, उनके साथ जब क्रिकेट मैच खेला जाता है तब तो हम तालियां बजा बजा कर देखते हैं। तब क्यों नहीं अंदर से देश प्रेम निकला? मैं इस बात को जरूर जानना चाहूंगी अंकिता जी से, और जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। जो आप कह रही है ना सोफिया जी, हाँ सुनिए, मैं ये सवाल एक मिनट रुकिए, मैं ये सवाल सोफिया जी, अब सुनिए सोफिया जी, आप जो सवाल उठा रही हैं बड़ा वैलिड है, और मैं मानता हूं आपने ये जो बात की, पूरा देश और मेरे जैसा व्यक्ति भी चाहता है मैच नहीं होना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच। आपने जो कहा उसका आरपी सिंह जवाब देंगे। मैं एक लाइन में आरपी सिंह से जवाब लेकर मैं दोबारा इस बात पर आऊंगा। देखिए, मैच होना ना होना और मैच का विरोध होना, वो ये सब चीजें अपनी जगह सही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम पश्चिम बंगाल के अंदर क्या भारतीय सेना का सेलिब्रेशन हम जो है सेलिब्रेट नहीं कर सकते? भारतीय सेना के शौर्य को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? ये सवाल है। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए, मैच को लेकर बार बार जो है सवाल उठते हैं जी। और इन्होंने मूल बात से भाग के, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ, पक्का दे रहा हूँ, ये मूल बात से भाग के कि आपको ऑपरेशन सिंदूर से क्या दिक्कत है? आपको देश की सेना का जो गौरव है उससे क्या दिक्कत है? पाकिस्तान में जो 11 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए, 9 आर्मी के बेसिस ध्वस्त किए, उससे क्या दिक्कत है? अरे वो कह रहे हैं जवाब दे रहा हूँ, रुकिए थोड़ा मौका दिए, जवाब दे रहा हूँ। मैं भाग नहीं रहा, मैंने कहा मैं उसका भी जवाब, उसके जवाब दिए। बोलिए। सुन तो लीजिए ना, सुनो बहन, थोड़ा धैर्य रखो। अरे बहन थोड़ा धैर्य रखो। उसमें बहुत धैर्य है। अरे थोड़ा धैर्य रखो ना। सीधी बात कीजिए, पहले आप इसका जवाब दीजिए। क्यों ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद क्यों आपने मैच होने दिया? आप जितने आपको भी 26/11, अच्छा चलिए उसी की बात करते हैं। अच्छा सुनिए बहन, पहले उसी की बात कर लेते हैं। 26/11 याद है आपको? 26/11 जिसके बाद मनमोहन सिंह जी ने जनरल जो हमारे एयरफोर्स के चीफ थे उनको हमला करने से मना किया। ना बेचारा पाकिस्तान आतंकवाद से